गाइस देयर वाज होमवर्क, मुझे लग रहा है लाल वाले जो मार्क थे ये होमवर्क थे, हाँ ठीक है ना। मे बी क्या नाम है बेटा, काव्या, काव्या नहीं काव्या ना, हाँ काव्या, बैठे बैठे 14 का आंसर बोल बेटा, फाइनल आंसर बता दे बस मुझे एक बार। 9 बन रहे एक ना हो जाए यार। हाँ। काव्या का बोलना है 9, मे बी करेक्ट मे बी नॉट। आप अर्णव, तुम मेरे से अर्णव कौन है? तू, तेरा नाम क्या है बच्चे मेरे? अथर्व। अर्णव बेटा 15 का आंसर क्या है? बैठे 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 चल रहा, सॉल्व किया है ना, ये अभी कर रहा है? अभी करके दिया कर मुझे आंसर? नहीं आई मीन हैव यू अटेम्प्टेड योर होमवर्क बच्चे? वेयर इज द आंसर रिटर्न? नहीं तो वो अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा बच्चे, ठीक है अभी के लिए ठीक है, प्लीज नेक्स्ट टाइम नहीं करना ये चीजें। बच्चा आप खुश नहीं? खुश नहीं, आपका नाम क्या है? हाँ देव के बाजू वाले का नाम क्या है? निमिष। हाँ बेटा 15 का आंसर क्या है? वाह 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 बेटा, अपनी कॉपियां निकालो, थोड़ी बोलना पड़ता है क्लास में। मानवी अग्रवाल, उसने होमवर्क ही नहीं किया है। हाँ तू बोल, आए तूने किया है? अभी कर रही है बैठ के शानी होमवर्क। यार होमवर्क नहीं सर क्या करो यार, क्या है होमवर्क आंसर? नॉट श्योर, मैं लिख दे रहा हूँ 7/10 एक बार के लिए। हाँ 14 का किसी का आंसर डिफरेंट है, प्लीज शर्माओ मत जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया इट इज वेरी डिसहार्टनिंग यार। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे ना सर, एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा, क्लास में जब बच्चे घुसते हैं ना तभी उनको निकल देख के ही अपन अंदर डालिएगा, भेजिएगा फिर ही। यार देखो मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ, किसने होमवर्क किया है ऑनेस्टली? गाथा ने किया होमवर्क? हाँ तो इन माय ओपिनियन गाथा इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट किड विद मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाट वाज बीन कम्युनिकेटेड टू मी बाय हर मदर। गाथा कितना टाइम लगा होमवर्क करने को? गाथा को 10 मिनट लगे, वो स्लो है, आप और स्लो हो, तो आपको 15 मिनट नहीं 20 मिनट लग गए होते। दिस वाज बीन डन ऑन फ्राइडे बेटा, सैटरडे यू हैड अनदर सेशन इसलिए नहीं हुआ, संडे वाज एन हॉलिडे, हॉलिडे एक्चुअली फॉर माय दिस थिंग। 2 दिन थे उसमें 15-20 मिनट नहीं निकाल पाए तो इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ एक से 14 एनीवन विद डिफरेंट आंसर, एनीवन विद डिफरेंट आंसर, एनीवन? नहीं। 15 एनीवन विद डिफरेंट आंसर, डू नॉट हेजिटेट, एनीवन विद डिफरेंट आंसर 15? नहीं। अब कोई निकम्मा जिसने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया था उसको कंसेप्ट ही नहीं समझा है। आई नोट ओजस्वी ने वीडियो देखे मेरे बच्चे? वाह वाह वाह, इतने सारे वीडियो देखे तू, थक तो नहीं गई ना तू? थैंक गॉड पागल। हाँ अब मुझे जिन दो बच्चों ने क्या बोलते हैं अटेम्प्ट भले ही नहीं किया पार्ट ऑफ ओजस्वी और उनको नहीं समझा है, बट प्लीज मुझे बोलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यस देख, तेरे को एब्सिसा और ऑर्डिनेट याद है ना क्या होता था? जैसे ये है एक्स का कोऑर्डिनेट ये दिया गया, तो सैटरडे का एब्सेंट था ना? नहीं तो सैटरडे का नहीं फ्राइडे का एब्सेंट था ना? हाँ ये देख ये एक्स है और ये वाई है बेटा मेरा, मेरे को क्या हो रहा है ऑर्डिनेट ऑफ वाई, इसका ऑर्डिनेट क्या हो रहा है मेरा 9, ठीक है। तो इस वैल्यू की जगह पे क्या मैं 9 लिख सकता हूं? माइनस तो माइनस ही है। एब्सिसा ऑफ एक्स, एक्स का एब्सिसा क्या है 0, 9 माइनस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परफेक्ट। अब एक काम कर, मेरे लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, मेरे को नहीं पता है 10 सही है नहीं है, तेल लेना गया चूरे बगली। हाँ ओरली मेरे को अटेम्प्ट है, ओरली अटेम्प्ट करा। आर का एब्सिसा क्या हो रहा है मुझे बता दे? देख ये आर है तेरा, उसका एब्सिसा, एब्सिसा समझते हैं ना क्या होता है? वो कितना है वैल्यू? परफेक्ट, तो इस जगह पे 8 लिख दिया, माइनस तो माइनस था। अब एब्सिसा ऑफ एस वो कितना है? माइनस और माइनस 2। सर एक बार वो पूरी का ये देखिए, वो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन के प्लस कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं वो होमवर्क नहीं, ये पूरी ये क्यों होमवर्क क्यों नहीं अटेम्प्ट किया मेरे भाई? मत कर बेटा ऐसा, भगवान बहुत जल्दी बुलवा लेगा तो अपने पास में। ये माइनस और माइनस मिला के प्लस होता है बेटा, समझिए बातें, समझा मेरे भाई इधर पे कंसेप्ट? गुड इनफ फॉर एवरीवन?
लाइशा होमवर्क किया बेटा? हाँ, यस, गुड। 17 क्वेश्चन, सिंपल बट अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? बता लाइशा बेटा, ए का वाई एक्सेस, बी सी, सी वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा आ जाए तो लिखना बोथ ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। तूने मुझे नाम बता दिया है, बट मैंने पूछा कौन से एक्सेस पर आएगा, तो बोथ एक्सेस पे, ठीक है ना, एक्स एंड वाई बोथ। डी ई एफ, परफेक्ट। तो बेसिकली लाइशा ये करने का ट्रिक क्या है? नहीं, अगर एब्सिसा 0 है तो कहां लाई कर रहा है? वाई पे। और अगर ऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सेस पे, ठीक है? यहां तक है, हाँ। 14 क्वेश्चन में, सॉरी, हाँ। देखना, ऑर्डिनेट ऑफ y माइनस एब्सिसा ऑफ x, 9 माइनस 0। कुछ नहीं, वो काम में नहीं आया मेरे को वो वाले क्वेश्चन के अंदर। खूब सारी चीजें दी थी उसमें, इसका और इसका ही काम पड़ा मुझे, वैसा था, समझा? ठीक है। सेकेंड बेंच, शांत हो बेटा। गुड इनफ टिल हियर गाइस, कैन वी मूव अ स्टेप अहेड? नाउ गाइस देखो, एक सेकंड, ओए ओए ओए, फॉर दोज हु डिड नॉट सी रिकॉर्डिंग, फॉर दोज अगेन जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया हुआ है, छुट्टी पे थे वगैरह, एक बार के लिए 18 और 19 क्वेश्चन में समझा रहा हूं, ठीक है? मायरा श्रीवास्तव, मुझे बेटा कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स बता, दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे बता जिनका एब्सिसा सेम रहेगा, सेम रहेगा उनका। ऐसे दो कोई पॉइंट्स बता दे मुझे, कोई भी रैंडम अपने मन से। 2,4 और एक और बता जिसका यही एब्सिसा है जो पिछला लिस्ट में था। देख, तेरे 2,4 एक पॉइंट है, एक और पॉइंट बता जिसका एब्सिसा इसी पॉइंट का एब्सिसा हो। परफेक्ट। अब देखो, ये दो कोऑर्डिनेट्स है हमारे, मैं एक बार प्लॉट कर रहा हूं, वो प्लॉटिंग से मुझे याद आया, लास्ट टाइम बेटा एक बच्ची थी, सम गर्ल, तो प्लॉटिंग बहुत इशू तेरे को, हाँ वृंदा तेरे को समझाएगा प्लॉटिंग। एक काम कर, जा मेरे को 2,4 और 2,5 आ सकता था बेटा, इस बार नहीं बोलना यही तो है, यही तो किया, उसमें को डांटना नहीं। स्मार्टी। देखो 2,4 मेरा ये पॉइंट हुआ है, जो लोग छुट्टी पे थे या फिर जो भी इनको नहीं समझा है, 2,5 मेरा ये पॉइंट हुआ है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू विच एक्सिस? वाई एक्सिस। वो आगे में कौन बैठा बेटा आपके? हाँ, क्या नाम है? असर करनी, आलस नहीं, वही वही वही, हाँ, युग के जो सोसाइटी वाला है बच्चा, युग, क्या नाम है उस बच्चे? नाम क्या बेटा तेरा? कार्तिक। कार्तिक बेटा ध्यान दे प्लीज। हाँ, ये देखो, तो अगर मेरे दो कोऑर्डिनेट्स है, तुम दोनों सेम सोसाइटी में, तो तुमको पता ही नहीं क्या? वाह वाह, अभी पता चल गया, बहुत बढ़िया। हाँ, दो कोऑर्डिनेट्स है जिनके एब्सिसा सेम थे, दो या दो से ज्यादा भी, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा लाइन को, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना? मेरे को रट गया है, आपको रट जाएगा, पर रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? बहुत चीज रटने के कंफ्यूज हो गए, तो फट से लॉजिकली सोचा ना, 2,4 और 2,5, अच्छा उसके ऊपर 60 वाई एक्सिस से पैरेलल, ठीक है ना? उसके लिए तो एग्जांपल बनाने बोला, समझा ये चीज? नाउ पहल, गिव मी एनी 2 पॉइंट्स जिनके ऑर्डिनेट्स इक्वल हो। देखो मैं एक बार डायरेक्टली प्लॉट कर ले रहा हूं, 3,4 एंड 1,4। ओजसी, कैन यू अंडरस्टैंड हाउ आर यू प्लॉटिंग पॉइंट्स? पक्का? हाँ, तो बेटा इसको अभी मैं अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो इट इज बिकमिंग पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था 18, अगर दो पॉइंट्स के एब्सिसा सेम है तो किससे पैरेलल हो जाएगा? वाई। दो पॉइंट्स के अगर ऑर्डिनेट सेम है तो किससे पैरेलल हो जाएगा? एक्स से। नाउ माय क्वेश्चन मे बी टू ओजसी, एब्सिसा ऑर्डिनेट समझता क्या होता है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं।
तो देख, जो पहले लिखा हुआ रहता है ना उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसे ऑर्डिनेट। तो -3,2 में एब्सिसा हो गया -3, ऑर्डिनेट हो गया 2। मुझे एक बार प्लीज आप लोग ना आंसर मत चिल्लाना गलती से भी बेटा, इन दोनों पॉइंट्स में एब्सिसास इक्वल आ रहे हैं या ऑर्डिनेट्स इक्वल आ रहे हैं बच्चे? अरे मैंने वही बोला, अभी चिल्लाना मत, आंसर मेल हो जैसी साला। हाँ, एब्सिसा सेम है, तो अगर एब्सिसा सेम रहे तो वो कौन से एक्सिस से पैरेलल होता था, याद है तुझे? नहीं, किससे हो जाएगा सेम पैरेलल? हो वाई एक्सिस से, ठीक है ना। प्लॉटिंग अगर तो कुछ समझ रहे हैं तो ओरली देख, -3,2 और -3,7 कुछ नहीं, तो ये सर वाई एक्सिस पे हो रहा है। गुड इनफ है, बात है यहां तक की? हाँ, नाउ ये हीरल, हाँ बैठे बैठे बेटा। हाँ, 21st क्वेश्चन में क्या सेम है दोनों में? ऑर्डिनेट सेम है। अगर ऑर्डिनेट सेम है तो क्या हो जाएगा, कौन सा एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा? वो एक्स एक्सिस से। समझा है? पक्का? फुद्दू सा होमवर्क था बेटा ये, पक्का? अब सुनो, एक सेकंड। हाँ, अपना आई थिंक 24 से लेके ये तो हो ही गए थे। नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग इन माय ओपिनियन, रिफ्लेक्शन। मिरर पता है आप लोगों को? मिरर में अपन अपने आप को जब देखते हैं तो मेजरली क्या होता है, अगर मान लो ये एक मिरर है, मैं मिरर से 2 मीटर दूरी पे अगर हूं तो मेरा इमेज मिरर से कितना दूरी पे रहता है? 2 मीटर दूरी पे रहता है। इस साल के 10th स्टैंडर्ड में ये है ना, प्रॉपर्टी है एक लाइन की, खत्म। ऐसा नहीं कि इसका चैप्टर बनाया दिए। इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। आई थिंक 8 में था क्या? हाँ, वो यहाँ ये पता है ना आप लोगों को, प्लेन मिरर का। तो बेसिकली इमेज कोई पॉइंट का अगर रहेगा तो आप बना सकते हो मिरर के लिए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है एक, और ये पूछा जाता है, पुरानी एनसीईआरटी में तो नहीं था बट हर स्कूल के पेपरों में रहते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि तो एनसीईआरटी में चेक किया जाता है स्कूलों का। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई किसने इंट्रोड्यूस की थी? रेने डेकार्ट। यस, अभी एक गाइस 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 शांत। मैं कोई भी एक कोऑर्डिनेट मार्क करने वाला हूं, कुछ भी बोलो, कोई भी पॉइंट बोल, कोऑर्डिनेट मार्क करो सर, ये कॉमा ये ऐसा करके -3,4 बोला है इसने। -3,4 ये हो गया है, यहाँ पे आ जा। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट भी लिख रहा हूं। अगर मान लो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो वाई एक्सिस मेरा मिरर है तो तू मेरे को उंगली रख के बताना है, हाथ जो भी, हाथ मत देना टूट जाएगा। ये तेरे को ओरली बोलना है, तो देख काउंट कर, मुझे बता इमेज कहां बन रही है मेरी। अब कोऑर्डिनेट होता है क्या हो रहा है? नहीं, गलत। वो गिने के बाद ये 3, ये 3, तो क्या हो रहा है? ठीक, उसे पास हो रहा है, वो क्या होता है ना, वो गलत दिखता है। तो देखो इसका इमेज मेरा यहां पे बना है 3,4 के ऊपर। थैंक यू। समझे चीज क्या हुआ है? पक्का? कोई और कोऑर्डिनेट रखते हैं, मैं अपना कोऑर्डिनेट भी स्पेसिफिक ऐसा पूछूंगा, मे बी जैस्लिन गिव मी अ कोऑर्डिनेट व्हिच इज लाइंग इन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट पता है कहां पे होता है? कौन सा होता है मुझे बता दे। करेक्ट, यहां का कोई भी एक मुझे कोऑर्डिनेट बोल दे। -1 ये हो गया है। अभी के लिए अगर एक्स एक्सिस मेरा मिरर है, तुम लोग बैठे बैठे बताओ मुझे मेरा इमेज कहां जा रहा, कौन सा हो रहा है? -2, -1। सही है। एक सेकंड अभी शांत। हाँ बेटा बोलो। मैंने मैंने गलती एक्स बोला था क्या? नहीं नहीं, आई मेंट वाई। सॉरी। अभी भी जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पूछने लो, आई एम मीनिंग वाई ओनली ओवर देयर, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। वो बच्ची का नाम क्या है? मानवी के बाजू। हाँ
श्वेता, मुझे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट का सेकेंड नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन रहती है आपसे तो ऑर्डिनेट क्यों बता दे। नहीं, प्लस प्लस बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ प्लस माइनस वाला। मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट बता जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अभी के लिए। 5,3 परफेक्ट। चलिए सर 5,3 हो गया है। अभी मैं श्वेता को ही बोल रहा हूं, श्वेता इसका इमेज अगर मेरा वाई एक्सिस मिरर है बच्चे तो कहां पे जाना है श्वेता, इस शाह क्या, हाँ इमेज का क्या कोऑर्डिनेट रहेगा श्वेता, हाँ परफेक्ट। नहीं गुड इनफ है। नाउ मे बी मोटवानी, मोटवानी मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का क्या साइन कन्वेंशन है बता दे। परफेक्ट, कोई भी कोऑर्डिनेट बता दो जो प्लॉट कर दूं मैं पे। चलिए ठीक है, -4, -2 बोला गया है मुझे। अब मुझे इसका मिरर इमेज बता दे क्या हो रहा है। 4, परफेक्ट। अभी के लिए आपको जैसे एक बार ब्रीफ अप करने के लिए बता रहा हूं डायग्राम देख के। ग्रीन इज माई ऑब्जेक्ट, वाई एक्सिस इज माई मिरर, ब्लैक इज माई इमेज। समझा आप लोगों को क्या बोला है मैंने। अब क्या हो रहा था ना, मैं हमेशा प्लॉट कर रहा था पागलों समान, फिर ढूंढ रहा था इमेज। अगर मैं प्लॉट करने का मौका ही दूं, ग्राफ पेपर ही दूं, युग अग्रवाल मुझे एक ट्रिक बता कि अगर मैंने तेरे को ओरली बोला 100, -275, मैं लिख देता हूं तेरे लिए जैसे कंफ्यूजन ना हो। 100, -275, अगर y एक्सिस इज माय मिरर तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या ट्रिक थी, क्या दिमाग में किया तूने, किसको। परफेक्ट, देखो उसको ना पैटर्न समझ में आ गया। उसने क्या बोला, तब से हो क्या रहा था सर, जब आप प्लॉट करवा रहे थे हमारा ऑर्डिनेट सेम रह रहा था। देख लो सबका ऑर्डिनेट सेम आ रहा है ना ऑब्जेक्ट इमेज पेयर का। बट अगर ऑब्जेक्ट का एब्सिसा पॉजिटिव था तो इमेज का एब्सिसा नेगेटिव, और अगर ऑब्जेक्ट का एब्सिसा नेगेटिव था तो इमेज का एब्सिसा पॉजिटिव। तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूं, इफ y एक्सिस इज मिरर तो मेरा a, b बिकम्स -a, b, या फिर -a, b बिकम्स a, b। समझा गया, मतलब मेरी साइन किसकी चेंज हो जाती है। कार्तिक ध्यान दे मेरे बच्चे, एक्सिस की साइन अपोजिट हो जाती है, पक्का। तो 2, 3 विल बिकम व्हाट, -2, 3। 7, -8 will become -7, -8. -4, 3 will become 4, 3। समझ में आ रहा है क्या। तो मैं एग्जांपल भी यहां पे अब लिख रहा हूं। बाप रे, my 2, 3 becomes -2, 3. My -4, -8 becomes 4, -8. 2, नहीं 2 क्यों, 3, -4 becomes -3, -4। समझी गई बातें क्या हुई है। मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, न्यू पेज पे आप लोग हेडिंग दोगे y एक्सिस इज मिरर, और ये सब चीजें करोगे आप लोग, ठीक है ना। समझा है क्या मां।
शांत। जैसे y एक्सेस मिरर लिया है ना, थोड़ी देर में आपको x एक्सेस भी मिरर लेके दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद में अपन डिस्टेंस भी देखेंगे। ये दो कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट पे हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब जब वो पोर्शन में रहेगा। सुनो भाई, वो कचरा दे, उससे अंदर कचरा इसमें डाल। क्या हो गया? रो क्यों रही थी? ओ अच्छा शिट, मुझे रो रही थी। हाँ सॉरी, ये वाला कह रहे हो? ओरिजिन 0,0, हाँ। तो सी दिस, तुम पहले वाला क्वेश्चन पूछी ना, बहुत पहले वाला था अपना नोट्स का, वो पूछ लेना तू ऐसे। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस एज वेल एज ऑन दिस। As in, I did not get your question very well. I'm sorry. I'll try to explain you some things. Maybe then, when you are pitching the question, you will be able to pitch it up a little better. See, coordinate of this one is 1,0. This is 2,0, 3,0, 4,0, -1,0, -2,0. So something, 0 is lying on x-axis. Now, when I am talking about coordinates over here, 0,1, 0,2, not 1,0, 0,3, -1,0, -100,0. तो अरे यार सॉरी, मैं गलत बोल दिया। 0,1, 0,2, 0,3, 0, -100 टाइप। तो इफ इट इज 0, समथिंग, इट इज लाइंग ऑन y axis. Y axis, and if ordinate is 0, it will lie on the x axis. Correct. If both are 0, that means it is lying on both the axis. We can even see it on the this thing. ठीक है ना? हाँ, यही डाउट था कि आपको, मुझे नहीं समझा था कि हाँ सॉरी, हाँ यस बच्चे, नहीं हाँ सर आप बोल, हाँ 21। थोड़ा सा क्विकली प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सा बस, ठीक है ना? डायग्राम सबका ऊपर का ही बन चुका है क्या? हाँ, ये नीचे का भी थोड़ा सा क्योंकि बचा हुआ है, लास्ट बेंच वालों को है ना, वो इतना छोटा छोटा लिखा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट वही कोऑर्डिनेट लेना ऐसा नहीं है, यू कैन टेक अप योर ओन कोऑर्डिनेट्स आल्सो, फाइन। हाँ बेटा, पहले का देखना है, पहले का, हाँ थोड़ा थोड़ा क्विकली। आप लोग एक काम करो, जिनका हो गया है ना, वो नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे हेडिंग एक्स एक्सेस मिरर लिख के एटलीस्ट एक बार कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और नंबर्स लिख के रखो, फिर अपन उससे आगे का समझते हैं, ठीक है? एक्स एक्सेस इज मिरर, न्यू पेज पे हेडिंग दोगे, जैसे यहाँ पे वाई एक्सेस मिरर दिया था, वहां पे आप लोग एक्स एक्सेस इज मिरर, वो अब सिंपल लगेगा राठी को। क्या हो गया राठी को, दिख क्यों नहीं रहा है? कहां पे क्या लिखा है? हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? अभी दिखाई नहीं दे रहा ये ना, इफ y एक्सिस इज मिरर a, b becomes -a, b और -a, b becomes a, b। उसे नीचे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है,
हाँ गुड। ये इसने काव्य नहीं किया, दिव्या ने तो नेक्स्ट वाले का ट्रिक अब भी बोल दिया। बड़े क्या गए? हाँ भाई लोग, क्या छोटा है ना? ये भगवान, मुझे अब समझा क्यों तेरे घर वाले ट्यूशन लगाने कितना पीछे पड़े हुए हैं। घर पे 2.5 घंटे की शांति। अच्छा हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। बेटा हेडिंग दे देना एक एक्सेस मेरा। सही में भाई बहुत डिफिकल्ट बच्चा है तू तो। तू जा रहे, तू जल्दी शादी में जा, सही में। वो उसके क्या भाई बहन की है ना? हाँ। नहीं बेटा, फिर मामा कैसे करते रहे, मौसा जी कैसे रहेंगे? मौसा जी जा रहे तो बेटा मेरे को रहना पड़ेगा ना। अब देखो, अब ओए सॉरी, हाँ नीचे का थोड़ा क्विकली लिख लो बेटा प्लीज। ये मार्क नहीं करने थे, ये मैंने एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं। आपको एग्जाम में प्लॉट करके नहीं करना पड़ता है। जैसे वो 100, -175 को कहाँ प्लॉट करेगा यार? निमिष हो गया लिखना बच्चे? इज मिरर, if y axis is mirror, a comma b becomes minus a comma b or minus a comma b becomes a comma b। चलो जी आगे बढ़ेंगे अब। सॉरी यहाँ पे बच्चा लोग, अब ये देखो, अब सिंपल सा है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं बचा है अपना। अब एक्स एक्सिस मिरर है, मैं एक दो ही लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट, फिर अपन डायरेक्टली प्रॉपर्टी बना लेंगे। मे बी मैंने ले लिया है एक -4, 2। इसका इमेज जाके क्या हो जाएगा मेरे लिए? -4, -2। वैसे ही मान लो अगर मेरा है 3, -2, तो उससे क्या बन जाएगा मेरा? 3, 2 बन जाएगा। तो इससे क्या ट्रिक बन रही है मेरी? इफ एक्स एक्सिस इज मिरर, मेरा काई की साइन अपोजिट हुए जा रही है अब? ऑर्डिनेट की। तो मेरा a, b क्या बन जा रहा है? a, -b, या फिर a, -b बन जा रहा है a, b। तो जैसा अपन ने यहां पे लिखा था, हाँ ये एग्जांपल्स। वैसे मैं आपको खुद से कुछ क्वेश्चन जैसा दे रहा हूं, आप लोग मुझको उसके आंसर लिख के दोगे। ये तीन ओके, क्या हो गया इसमें? पूरी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है बेटा? अगली बार पूरी ने अगर होमवर्क नहीं किया तो एक तू है एक मैं हूं, वो सर भी बचाने नहीं आएंगे तेरे को, ठीक है ना? मैं सच बोल रहा हूं। इसमें एक्स एक्सेस मिरर है मेरे बच्चे लोग।
बोल रही तू, बट क्या होता है ना, वैसे बिल्कुल सही है। एडिटिव इनवर्स इज अ वर्ड जो मेजरली बच्चे भूल चुके हैं, बट शायद से तुम्हारे को 9th में रीइंट्रोड्यूस किया गया वर्ड कि जो पोर्शन जो आया है ना भी नए वाले के इसमें बुक का इसमें का उसमें है, बट तो बिल्कुल सही है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑर्डिनेट या राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एब्सट्रैक्ट, बिल्कुल सही बोली तुम, साइन का अपोजिट करना। दादा जब मैं 8 पढ़ा था ना तो एडिटिव इनवर्स को बोलता है साइन अपोजिट कर दो, मैं वैसे देती हूँ थोड़ा सा, मेरे को इतना ध्यान नहीं होता इसलिए। चलो आप ओए हो गया क्या इनका? नहीं मैं कर ले इनका। क्या हो गया बात सर? पाठक तू मुझे आंसर देगी बेटा इनके, अभी रुक जा, टाइम तो जाने दे। हो गया मम्मी का? कोई और अभी भी सॉल्व कर रहा है? नहीं देव कर रहे हो? कर लो। हो गया देव? आप पाठक बोलो बेटा आंसर्स। गाइस एक्स एक्सेस वाज द मिरर, क्या आंसर थे मेरे बच्चे? करेक्ट, नेक्स्ट। करेक्ट, नेक्स्ट। परफेक्ट। अब देखो ओए गाइस, एक बेसिक फुद्दू फालतू का क्वेश्चन, ओरली इमेजिन करो आंखें बंद करके, ठीक है ना? एक बार अपनी आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो, क्योंकि अपन लोग डायग्राम्स तो बनाएंगे नहीं हमेशा इतना। एक पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, प्लीज अपने आप इमेजिन करो कहीं पे भी, एक पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो उसका रिफ्लेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में चले गया? थर्ड, ठीक है? एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर वाई एक्सिस मिरर है तो कहां चले गया वो? समझ में आ रहा है ना? ये फालतू की बातें है ना, रटना पड़ेगा क्या यार? ये रटोगे तुम तो मां बैल बच्चे हो, तो ऐसी हरकत है। चलो एक ये कंसेप्ट और एक और छोटा सा एक कंसेप्ट और बता रहा हूं मैं, वो भी सिंपल सा है। तुमको फिजिक्स का वो याद है क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वाला? गुड। मेरे बच्चे लोग बातें नहीं, ओए 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 शांत। अभी देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक ये कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताइए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,1। देखो बचपन में ये ऐसे 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 बनवाते थे, अपने को याद है क्या? हाँ। अभी ये 3,1 एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है? 1 यूनिट दूरी पे है। और बाय एक्सिस से कितना दूरी पे है? सेम अगर मान लो वैसी चीज में कुछ ये वाले कह रहा, कोऑर्डिनेट बताओ फटते क्या है इसका? बताओ एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है? 3 यूनिट भोकन टिक लियो। और y से ये 4 यूनिट हो रहा है। कोई इशू किसी को?
नेक्स्ट लेट्स से क्या कोऑर्डिनेट है, -2, -3। मैंने कई बार नोटिस किया है, देव ध्यान दे, बच्चे पहले -3 बोलते थे, पास में लिख रहा था, ऐसा थोड़ी होता है, पहले आपसे ताकि x बोलना पड़ता है। -2, -3। बताओ x से कितना दूरी पे है, 3 यूनिट्स, और y से समझ में आ रही क्या बात है। एक और ले, चलो ये ले लिया मैंने, 5, -1। बताओ x से कितना दूरी पे है, और y से। तो तुमने एक चीज पहले देखा क्या, डिस्टेंस मैं मांग रहा था, हमेशा आंसर कैसा, कार्तिक होश में है, मेरा हमेशा आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पक्का। अब क्या मैं हमेशा से प्लॉट कर पाऊंगा क्या, नहीं। साबू ट्राई टू गिव मी ए ट्रिक, इन सबको देख के एक ट्रिक बना के दे मुझे, कि अगर मेरा पॉइंट है -7, 5 और मैं x एक्सिस से डिस्टेंस मांग रहा हूं या y एक्सिस से डिस्टेंस मांग रहा हूं, तो क्या होगा। I am not asking for the answer, I am asking for the trick। आ रहा है, हाँ बोलो, नहीं ट्राई करो, एक सेकंड, हाँ नहीं, मिररिंग इज नॉट द थिंग, यस। देखो ओए, उससे आंसर बताइए सर, कोऑर्डिनेट का एब्सिसा y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, और ऑर्डिनेट x एक्सिस से, सिर्फ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो गलती से भी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव करके बोलना है। तब देखो ये जो इसने बोली है वो लिख रहा हूं मैं, गोल्डन रूल, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो आप ओए, हाँ एक जाओ, तो a, b के लिए a इज द डिस्टेंस फ्रॉम y axis and b is the distance from x axis। तो अगर मान लो -7, ओए सुनो पापी निकल लो, -7, का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा गया है, तो क्या बताऊंगा मैं, 5, और y एक्सिस से पूछा गया है तो 7, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज, समझी बात है। तो एक बार के लिए ये तो इतना तो आप लिखो ही, फिर ये एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं यहां पे। फटाक से लिखो बेटा, आप लोग, सॉरी, ये चीज करो एक बार खुद के लिए, क्या है ना, आगे जब कंसेप्ट एकदम याद नहीं रहता है तो आपको देख के समझ में आता है फिर वो। साको क्या हो गया है, कार्तिक बच्चे को समझ में आना चीज है, पक्का ना। और आपका नाम क्या है, मयंक बालवेक, समझा है। चलिए ओए, हो गया है लिखना ये,
सर उसको पूरी को समझ रहे हैं? आप लोगों को लगेगा होमवर्क ज्यादा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा रहेगा, बट एक एक सेकंड का क्वेश्चन, 2, -3 डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस का, तो 3 खत्म एक क्वेश्चन। ऐसे 50 क्वेश्चन भी दे दूंगा तुमको, 5 मिनट के ऊपर लगने नहीं चाहिए यार, मैं दे नहीं रहा हूं इतने क्वेश्चन, है ही नहीं मेरे उसमें। अब देखिए ओए एक बार, ठीक है ये लिख रहे हैं जो लोग, एक जन हो जाइए गाइस। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 करना है। क्वेश्चन 22 देखो, पहल ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका रिफ्लेक्शन अगर मिरर एक्स एक्सिस कहां चले जाएगा? वो जो इमेजिनेशन वाला गेम खेले थे अपन लोगों ने, आंखें बंद करो जो हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 ए पगली क्या कौन से फोर्थ पे जाएगा? थर्ड नहीं फोर्थ, फर्स्ट पे था फोर्थ पे जाएगा। आप 22 एंड 23 कर पाएंगे सब लोग अपने आप? एक है क्या? क्वेश्चन 22, 23 अभी एक है क्या? अब देखो ये 28 क्वेश्चन क्या है, आपका देखो डायग्राम बनाया हुआ है, 5 पॉइंट है ए बी सी डी ई, कोऑर्डिनेट दिया नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है उसका एब्सिसा लिखो, उसका ऑर्डिनेट लिखो, उसका कोऑर्डिनेट लिखो, उसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो बचपन था। उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिखना आता है अपने को, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लिखना आता है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस लिखना आता है। मक्खन हाँ भाई सॉरी, एक्स एक्सिस मिरर उसका मतलब ये, और एक्स ये नहीं है मेरे बच्चे, एक्स ये है ना मेरे जान, हाँ ठीक है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब होता है अगर एक्स मिरर है तो मेरा कोऑर्डिनेट कहां चले जाएगा? हाँ भाई एक्स नहीं जाएगा चोपलू, इतने कॉन्फिडेंस से गलत आंसर दे रहा है। एक दिन रुक जाओ, क्या इतना नहीं चाहिए को बस। ओए ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, नेक्स्ट सेशन में अपन ये डिस्कस करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जिनके पास में ये वर्कशीट नहीं है वो एक बार मेरे पास आएंगे और वर्कशीट ले लेंगे। चलिए बाय गाइस।